So, in our previous lesson, we have studied about their duel over the button unit. The button unit के ऊपर उनका झगड़ा था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो हमने देखा कि वो चल रहा है। स्टीवर्ड फिर से बटन यूनिट जो उसके घर के बाहर रख गया और उसने वहां रख दी। अब आर्थर से इसकी लड़ाई हुई है और वो चला गया। वो कहते हैं कि while she was stacking dishes, वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। She turned abruptly, अचानक से वो मुड़ी। Dried her hands, अपने हाथ खुश्क किए क्योंकि प्लेटें धो रही थी। And took the package from the bottom cabinet, और नीचे वाली कैबिनेट से जनाब अलमारी से पैकेज निकाला बाहर। Opening it, she set the button unit on the table. She stared it for a long time before taking the key from its envelope. उसने क्या किया जी, बटन यूनिट निकाला है, सामने टेबल पे सेट करके रख दिया है कि जैसे अब सोच रही हो, फिर उसको देखती रही है काफी देर तक कि क्या करूं मैं। असल में वो जो देख रही थी या सोच रही थी इतनी देर, वो क्या कर रही थी, वो अपने इंटरनल वर्ड में अपनी लालच को काबू करने की कोशिश कर रही होगी। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने देखा घोरा। हाउ रिडिकुलस, ने कहा कितना अहमकाना बेवकूफाना बकवास है। शी थॉट ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, इतना गुस्सा और झगड़ा जो मैं आर्थर से किया इस फजूल से बटन के लिए। रीचिंग आउट, और फिर पहुंचते हुए शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने उसको दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंग्रीली, और गुस्से से उसने सोचा हमारे लिए। अब ये बहुत अहम है भाई, हमारे लिए क्यों? आर्थर तो राजी नहीं था, तो असल में था वो अपने लिए। शी शडर्ड, वो एक दफा जो कहते नहीं इंसान हिल गया। Was it happening, क्या वाकई हो रहा है, ऐसा होगा? A chill of horror swept across her, कहते हैं कि उसके जिस्म से एक सर्द लहर गुजर गई। In a moment it had passed, और वो लम्हा गुजर गया। Moment, it is not movement. She made contemptuous noise, वही गुस्से वाली जो है उसने आवाज जो है वो निकाली। Ridiculous, she thought, to get so worked up over nothing, कि इतनी ज्यादा मेहनत और वो सारी जो है ये परेशानी और थकावट और ये सारा कुछ, ये ये एक चीज जो कुछ भी नहीं थी उसके लिए। She threw the button unit broom and key into the waste basket and hurried to dress for work. उसने क्या किया जी, वो सारा कुछ डस्टबिन में फेंक दिया और फिर जल्दी से तैयार होना शुरू होगी। देखिए, इंसान जब भी कुछ जुर्म या गुनाह करता है सबसे पहले अपने सबूत मिटाता है। अब उसको, उसने अगर कुछ बुरा नहीं किया था तो वो वहां बटन यूनिट पड़ा रहने देती। उसने छुपा के क्यों रखा था? फेंकने के लिए नहीं, आर्थर से छुपाने के लिए। सो ये वो चीजें हैं जो उसको वाकई गिल्टी जो है वो बना देती हैं। शी हैड टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स, अब ये नया सीन है कि उसने सपर के लिए जो ऊपर वो स्टिक्स वगैरह रखी हुई थी, चांपे चुंपे जो रखी हुई थी, एक साइड पका के दूसरी पे उसने की है कि टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने फोन उठाया। हेलो मिसेस लिविस, जी क्या ये मिसेस लिविस है? यस। तो फिर आगे से आवाज उसने कहा, दिस इज लिनक्स हिल हॉस्पिटल। बेटा इसका नाम आपने ऐसे ही याद करना, एल कैपिटल एच कैपिटल और फिर हॉस्पिटल का भी एच कैपिटल। कहा मैं लिनक्स लिनक्स हिल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनरियल, उसको तो पहले यकीन ही नहीं आया। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, उसको बताया गया, वो जो आवाज थी, ये आवाज थी, याद रखिएगा, ये वॉइस इन्फॉर्म्ड हुआ, किसी इंसान के बारे में नहीं बताया, आवाज के बारे में। ये एमसीक्यू आता है। एक सबवे एक्सीडेंट के बारे में बताया जी उसको, एक हादसे के बारे में। आपको पता है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है उसे सबवे कहते हैं। जैसे आप सबने सबवे सर्वर गेम खेल लिया तो उसमें वो अंडरग्राउंड ट्रेन टनलों में से जाती है वो। उसे बताया गया द शोविंग क्राउड, शोविंग बेटा धक्कम पेल करता हुआ जो क्राउड था, हुजूम था। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, कहते हैं कि वो जो हजूम था उसने आर्थर को क्या किया, आगे प्लेटफॉर्म पे धक्का दे दिया। अब ये एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज है, बाहर के ममालिक में इतनी आबादी नहीं होती, ये इंग्लैंड में और ये स्कॉटलैंड वगैरह में और अमेरिका में इतनी नहीं होती कोई भी, कि इतना ज्यादा हजूम हो जाए कि वहां पे लोग जो है वो धक्कम पेल कर रहे हैं और किसी को ट्रेन के नीचे दे दिया। तो दैट वाज वेरी अनयूजुअल थिंग। शी वाज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग, उसको ये तो एहसास था, होश था कि
उसका जो सर है वो क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, मतलब जैसे वाइब्रेट करता है। बट हर हेड कुडंट स्टॉप, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फोन रखा, शी रिमेम्बर्ड, उसको अचानक से याद आया, आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। उसको याद आया कि आर्थर जो था उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो $25,000 की थी, विद डबल इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी कि जब कोई मर जाता है तो फिर उसको इंडेमनिटी के तौर पे डबल करके उसको वो दे देते हैं। तो 25,000 का जब डबल करते हैं तो $50,000 बनते हैं। और उसको जो इनाम की रकम मिलनी थी वो भी $50,000 की थी। सो शी कनेक्टेड इन अ वे। फिर उसने कहा नो, शी कुडंट सीम टू ब्रीद। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको सांस ही नहीं आ रही। शी स्ट्रगल्ड टू हर फीट एंड वॉकड इनटू द किचन नम्बली। वो गिरते पड़ते उठी और किचन तक पहुंची। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल। ऐसा लग रहा था कि कोई ठंडी चीज जो है वो उसके उसकी खोपड़ी पे लग गई हुई है। ये बिल्कुल ठंड जो होती है ना बेटा, ये डर के लिए यूज की जाती है। जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। सो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके सर पे किसी ने कोई ठंडी चीज रख दी है। एज शी रिमूव द बटन यूनिट, जैसे ही उसने बटन यूनिट को बास्केट से निकाला, फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल। उसके अंदर कोई कील शील नहीं थे। शी सडनली सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर। फिर उसने ये देखा कि कैसे इसको ये साथ रखा गया है। तो वो शायद वो कोनों से जुड़ा हुआ होगा, एल्फी टाइप किसी चीज से। एब्रप्टली, अचानक, शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज। उसने उसको सिंक के कोने पे मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। अनटिल द वुड स्प्लिट, और उतनी देर में जो है वो उसके कोने जो हैं वो खुल गए। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट। उसने उन कोनों को खींच के ऐसे उंगली के साथ ना खींच के थोड़ा सा, क्योंकि वो पहले बिल्कुल साथ थे। फर्ज करें कि आपके हाथ में एक बॉक्स है, आप उसको जोर जोर से मारते हैं तो वो थोड़ा सा खुल जाता है। फिर वो जहां से वो दरार थी या उसमें वैसे उंगलियां डाल के आप उसको ऐसे खींचते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया, कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग। और ऐसा जब उसने किया तो उसने बगैर उसको पता ही नहीं चला कि उसकी उंगलियां जो है वो कट चुकी हैं। कट मतलब काट के गिर नहीं गई, मतलब कट्स लग गए थे। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स। उसमें जनाब कोई बिजली को कंट्रोल करने वाले, उसके फ्लो को कंट्रोल करने वाले ट्रांजिस्टर नहीं थे। नो वायर, नो ट्यूब्स, कुछ नहीं था। पुराने जमाने में ये जो ट्यूब्स हैं ये टीवी के अंदर हुआ करती थी, जो ये कंट्रोल करती थी, या लाइट वगैरह इस तरह से। द बॉक्स वाज एम्प्टी। वो जो बॉक्स था वो बिल्कुल खाली था। शी व्हील्ड विद द गैस। वो अचानक से व्हील, भंवर की तरह वो मुड़ी। एज अ टेलीफोन रैंग, जैसे ही टेलीफोन बजा, फिर स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, वही गिरते पड़ते फिर पहुंची लिविंग रूम में। शी पिक्ड अप द रिसीवर। ने रिसीवर उठाया। मिसेस लिविस, मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड। मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज थी। अब उसने फोन उठाते ही कहा है, इट wasn't हर वॉइस श्रीकिंग सोल, इट couldn't बी। चीखते हुए जनाब उसने कहा कि जैसे, यू सेड आई वोंट नो द वन दैट डाइड। तुमने तो कहा था कि मैं तो जानती नहीं होगी जो मरेगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। सो अब मिस्टर लीविस की बात बड़ी आगे से पते की है। वो ये कहता है कि माय डियर लेडी। अब इसका जो तर्जमा है मेरी प्यारी औरत नहीं होगा, इसका मतलब तर्जमा होगा मोहतरमा। ये इंग्लैंड में ये जो है वो मैनरली कहा जाता है। डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम अपने हस्बैंड को वाकई जानती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी के साथ रहने से, खाने पीने से इंसान उसको जान नहीं पाता। और अगर वो उसको जानती भी थी तो उनकी हम महंगी नहीं थी, जिसको बड़े अच्छे तरीके से स्टीवर्ड ने जो है वो सामने रख दिया कि तुम लोग साथ रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ साथ का पता ही नहीं। तुम्हारी वैल्यूज और हैं, उसकी वैल्यूज और हैं। तो ये सबक दिया मिस्टर स्टीवर्ड ने नॉर्मा को।
So that is it. That was your lecture. If you have any question, you people can ask.